तो आज हम देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। तो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सुहास एंड आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएससी सिंप्लीफाइड। जिसे आपको पता होगा, आज हम देखने वाले आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये गाइस बेसिक कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर का सेम 1 का यूनिट 2 का टॉपिक है। तो आपका कॉलेज का सिलेबस अलग होगा, मेरे कॉलेज का अलग है। तो गाइस इसका जो टॉपिक होगा ये किसी और नाम से होगा आपके इसमें, तो आप देख लेना अपने साथ। इन सब के नोट्स के तो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना एंड इस वीडियो को भी लाइक कर देना। लाइक करने से ये वीडियो यहाँ पे सेव हो जाती है, तो प्लीज भाई लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, बाद में आपको मैं समझ लेता हूँ। आउटपुट डिवाइस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट प्रेजेंट प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर टू द यूजर। इसका मतलब समझाता हूँ। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो प्रोसेस हुए डेटा को कंप्यूटर के माध्यम से यूजर तक पहुंचाता है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे भाई इनपुट डिवाइसेस। अगर वो आपने पढ़ ली होगी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले होता है इनपुट, उसके बाद आता है गाइस प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है आउटपुट। मतलब सबसे पहले हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, उसके बाद कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसके बाद उसका आउटपुट निकल के आता है जो हमको स्क्रीन पे शो करता है। लाइक हम एक कैलकुलेटर का एग्जांपल ले, सम करना है, ठीक है, 1 + 1। तो हम सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे 1 टाइप करेंगे, उसके बाद प्लस एंड उसके बाद 1, मतलब हमने उससे सबसे पहले इनपुट दिया। उसके बाद जो कंप्यूटर में ये प्रोसेस होगा, जो डेटा आएगा 1 + 1 कितना 2। तो ये वाला गई आउटपुट डिवाइसेस, मतलब जो स्क्रीन होती है उसके ऊपर 2 लिख के आएगा। ये गई डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्ले करते हैं कंप्यूटर के आउटपुट्स को एंड ये डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उनको गई ह्यूमंस तक पहुंचाते हैं अंडरस्टैंड फॉर्मेट में। प्रोसेस हुए डेटा को ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे इंसान को समझ में आए, मतलब ह्यूमंस को समझ में आए, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है, वो 0s एंड 1s में। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मॉनिटर जो शो करता है हमको रिजल्ट, उसके बाद आता है प्रिंटर जो प्रिंट करने का काम करता है, एंड उसके बाद आता है स्पीकर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं मॉनिटर को, द विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। इसका डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस जनरेटेड बाय द कंप्यूटर। मतलब ये मॉनिटर ऐसा डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को, इमेजेस को एंड वीडियोस को, जो कंप्यूटर जनरेट करके हमको देता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में समझाया, इसको हम स्क्रीन और डिस्प्ले भी बोलते हैं। तो हम मेजर्स किस में करते हैं, इंचेस, इसके साइज को। इसको हम मेजर करते हैं पिक्सल्स में भी, मतलब रेजोल्यूशन। ये कनेक्ट किसके थ्रू होता है, HDMI, VGA एंड डिस्प्ले पोर्ट से, एंड ये ग्राफिक कार्ड के साथ काम करता है। अब मॉनिटर के कुछ पॉइंट्स भी जान लेते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ मॉनिटर, CTR, टॉल रे ट्यूब, तो ये बहुत ज्यादा बल्कि होते हैं एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी के होते हैं। सबसे पुराना तो नहीं बट ओल्ड टेक्नोलॉजी का होता है। उसके बाद आता है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये गैस बहुत ज़्यादा पतला होता है, मतलब थिन होता है एंड ये गैस कम एनर्जी यूज करता है, एनर्जी एफिशिएंट। उसके बाद आता है LED, लाइट इमिटिंग डियोइड। इसकी लॉन्ग फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। ये गैस बहुत ज़्यादा मॉडर्न होता है, मतलब थिन वगैरह, ब्राइट होता है एंड लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबा चलता है। उसके बाद आता है टच स्क्रीन डिस्प्ले। ये गैस इनपुट भी लेता है एंड आउटपुट भी। टच स्क्रीन डिस्प्ले हमको फोन वगैरह में देखने को मिलता है। अब आता है प्रिंटर और हार्ड कॉपी आउटपुट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस दैट यूज इट टू प्रोड्यूस परमानेंट टेक्स्ट और इमेज ऑन पेपर। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और इमेज पेपर प्रोड्यूस कर सकता है। ये हमारे डिजिटल डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके आउटपुट को हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। सबसे यूज होते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में, नॉर्मल ऑफिस में एंड स्कूल्स में एंड इंडस्ट्रीज में। एंड जिसकी कुछ अब मेजर टाइप्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी मैं आपको फोटो लगा दूंगा। ये स्ट्राइक करता है, मतलब इम्पैक्ट मतलब स्ट्राइक करता है, ठीक है, रिबॉन पे। उसके बाद आता है इम्पैक्ट प्रिंटर। ये गैस इंक का यूज करते हैं या फिर लेजर का यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं 3D प्रिंटर्स। ये गैस 3D मॉडल बनाने का काम करता है। उसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर्स, रिसिप्ट एंड लेबल्स प्रिंट करने काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। फॉर ऑडियो आउटपुट, ये किसके लिए यूज होता है, ऑडियो आउटपुट के लिए। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पीकर आर द आउटपुट डिवाइसेस दैट कन्वर्ट डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स इनटू अ साउंड वेव। ये किस लिए यूज होता है, म्यूजिक के लिए, अलर्ट देने के लिए एंड मल्टीमीडिया प्ले करने के लिए। ये किससे के थ्रू करने को होता है, ऑडियो जैक, ब्लूटूथ एंड USB से भी करने हो जाता है। ये साउंड कार्ड के साथ काम करता है जिससे हमारी ऑडियो प्रोड्यूस होती है। इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, रेंज एंड वोल्टेज के ऊपर। अब इसके कुछ टाइप्स भी देख लेते हैं स्पीकर्स के। सबसे पहला टाइप है स्टीरियो स्पीकर, जो हमारे अभी फोन्स में भी आने लगे हैं। ये 2 साइड में होते हैं, ठीक है, 2 चैनल ऑडियो, लेफ्ट में एक एंड राइट में, जिससे हमको लगता है कि दोनों साइड से, मतलब चारों तरफ से आवाज आ रही है।
सराउंडेड साउंड स्पीकर, मल्टी चैनल सिस्टम होता है इसमें 5.1 एंड 7.1। उसके बाद आते हैं ब्लूटूथ स्पीकर्स, ये होते हैं वायरलेस पोर्टेबल होते हैं ये वाले। उसके बाद आते हैं स्मार्ट स्पीकर्स, इसका वॉइस हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें एआई का भी यूज़ होता है थोड़ा थोड़ा। तो अब इसकी समरी देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं प्रोसेस हुए डेटा को। मॉनिटर का क्या काम है, डिस्प्ले करता है विजुअल्स को। उसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंटर, ये किसी प्रोड्यूस करता है प्रिंटेड आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी। उसके बाद आता है स्पीकर, ये डिलीवर करता है साउंड को, साउंड आउटपुट्स को। ये सब मिलकर इस काम करते हैं एज अ आउटपुट डिवाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर आपका कोई टॉपिक है, अगर मैंने उसको नहीं पढ़ा है, कमेंट कर देना। अभी हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, पेरिफेरल डिवाइस, जो मैं कल कवर करूँगा। तो अगर वीडियो ज़रा सी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू चैनल है सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि मैं इसी का आपको पॉइंट कवर करके रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।